नमस्ते। स्टडी क्लास में एक बार फिर से आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ साइंस, विज्ञान के प्रकार के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि विज्ञान किसे कहा जाता है, विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, विज्ञान के ब्रांचेस के बारे में बात कर चुके हैं। आप यदि नहीं होंगे तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे विज्ञान कि कितने प्रकार होते हैं, उस प्रकार के यहाँ पर विस्तार पूर्वक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देख लीजिए विज्ञान के कितने प्रकार पढ़े थे हम लोग। विज्ञान के हम लोग देख लीजिए, शॉर्ट में देख लीजिए। विज्ञान के 3 प्रकार पढ़े थे। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान, है ना। इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे इन्हीं भौतिक विज्ञान, है ना। भौतिक विज्ञान किसे कहा जाता है ना, इसका डेफिनेशन से यहाँ पर स्टडी करेंगे। उसी प्रकार रसायन विज्ञान किसे कहा जाता है ना। इसी प्रकार जीव विज्ञान किसे कहा जाता है, इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर मैं यहाँ पर दूंगा विज्ञान के प्रकार में भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान इंग्लिश में लिख सकते हैं फिजिक्स साइंस, है ना। फिजिकल साइंस में लिख सकते हैं फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, ठीक है। फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या बोल सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात कीजिए यहाँ पर भौतिक विज्ञान के अंतर्गत, है ना, इस पृथ्वी पर, इस संसार में या ब्रह्मांड में पाए जाने वाले क्या हो सकते हैं, वस्तुएं होंगे, है ना। प्रकाश होगा, किरण होगा, इसमें ऊर्जाएं होगा, तथा इसमें क्या होगा, जो भौतिक में उपयोग करने वाले जितना नियम होगा, है ना, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के माध्यम से स्टडी किया जाता है, वो सब किस में आता है, भौतिक विज्ञान में। मतलब यह बोल सकते हैं ऐसा विज्ञान जिसे हम नग्न आंखों से, जिन वस्तुओं को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, है ना, जो हमारे सामने होता है ना, उसका स्टडी किया जाता है, तो उसे हम बोल सकते हैं क्या, भौतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो इसका डेफिनेशन किस प्रकार से बनेगा, इसका डेफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। देखिए भौतिक विज्ञान हम लोग पढ़ेंगे, विज्ञान की शाखा था ही नहीं था, तो पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटना, है ना, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटना का अध्ययन करते हैं हम, ठीक है। या बोल सकते हैं भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जब किसी वस्तु की क्या बोलेंगे, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तन, है ना, क्या बोल सकते हैं, उसमें या तो ऊष्मा के माध्यम से हो सकता है या ऊर्जा के माध्यम से हो सकता है, उसका अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिएगा भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है, ब्रांच, वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ संरचना ऊर्जा
उसमें होने वाले चेंज को लिखेंगे परिवर्तन का स्टडी, अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है, भौतिक रूप से। ठीक है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है या वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना तथा उसमें होने वाले ऊर्जा होगा तथा उसमें जो वस्तु होगा या पदार्थ होगा उसमें परिवर्तन है, चेंजेस होगा, उसका जब स्टडी किया जाता है तो उसे बोला जाता है भौतिक विज्ञान। या बोल सकते हैं भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर प्राकृतिक घटनाओं है ना, प्राकृतिक घटनाओं का स्टडी किया जाता है। प्राकृतिक घटना मतलब प्रकृति में होने वाले समस्त घटनाओं जो क्या होता है, जो हमारे सामने होते देख पाते हैं, ऐसी जब वस्तु या पदार्थ का जब ये अध्ययन किया जाता है तो उसे बोला जाता है भौतिक विज्ञान। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे प्रकाश से ऊर्जा है ना, प्रकाश है ना, उष्मा, लाइट, तथा भौतिक में जितना भी फॉर्मूला होता है जिससे हम फॉर्मूला के माध्यम से हल किया करते हैं उसे बोला जाता है भौतिक विज्ञान। ये सब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, देखिए यहाँ पर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इसके पहले डिस्कस करना था इसलिए यहाँ पर बताइए भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति है ना, पहली बात करना था भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति की बात करेंगे। उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो इससे कहाँ से हुआ है, ग्रीक शब्द के फुसिका से हुई है, ग्रीक शब्द के फुसिका से हुई है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, नेचुरल ऑफ नॉलेज है ना। उत्पत्ति, भौतिक की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ग्रीक शब्द की फुसिका से हुई है, जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, नेचुरल ऑफ नॉलेज मतलब प्राकृतिक का अध्ययन, प्राकृतिक का ज्ञान ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। इसके बाद इसे हम आगे लिख सकते हैं, इसमें इसका पितामह, विज्ञान का पितामह की बात करेंगे। विज्ञान का पिता किसके आ जाता है, तो विज्ञान को जो पिता होता है, विज्ञान के पिता भौतिक ना, भौतिक बार विज्ञान में आता है, भौतिक का पितामह किसे कहा जाता है, तो भौतिक के पितामह किया आइजैक न्यूटन को भौतिकी का पितामह कहा जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है, भौतिक के पितामह किसे कहा जाता है, आइजैक न्यूटन। और इसे जो आधुनिक भौतिकी का पितामह किसे कहा जाता है ना, आधुनिक भौतिकी का पितामह किसे कहा जाता है, तो इससे बोला जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन को भौतिकी का आधुनिक पितामह कहा जाता है। ठीक है, आइजैक न्यूटन है ना, भौतिकी का पितामह आइजैक न्यूटन, और भी है ना आधुनिक भौतिकी का पितामह किसे बोला जाता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इसका प्रकार। ठीक है, इसका प्रकार नहीं, इसका हम बात करेंगे क्योंकि विज्ञान को आगे चल के कितने भागों में बांटे थे हम लोग पिछले वीडियो में, 2 भागों में। एक होता है चिर संवत भौतिकी, दूसरा होता है आधुनिक भौतिकी, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए
यहाँ पर परिभाषा देख लेना, भौतिक विज्ञान। ठीक है, इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, पहला नाम चीर संवत विज्ञान। क्या हो गया रे, इस पेन को नहीं चल रहा है, चीर संवत विज्ञान। दूसरा हम लोग यहाँ पर डिवाइड किए थे वो आधुनिक, क्या था, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक भौतिकी। यहाँ हो ना, बार बार विज्ञान लिखते हैं, भौतिक। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, आधुनिक भौतिक। भौतिक विज्ञान को दो भागों में, भौतिक विज्ञान आगे चलकर दो भागों में डिवाइड हो जाता है। पहला नाम होता है, इसका नाम होता है चीर संवत भौतिकी, जिसे इंग्लिश से बोला जाता है क्या बोला जाता है, क्लासिकल, क्या बोला जाता है, क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, उसी प्रकार आधुनिक भौतिकी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर मेरा इंक खत्म हो गया सर, इसको फिलअप कर लेता हूँ। सॉरी, 2 मिनट रुकेगा। सॉरी, 2 मिनट लूंगा। फिलअप कर लेते हैं। चलिए, फिलअप हो गया। चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे चीज समझ भौतिकी, अभी तक नहीं है, चीज समझ भौतिकी। ठीक है, दूसरा आधुनिक भौतिकी के बारे में। यहाँ मैं करता हूँ इसको, आधुनिक भौतिकी को। ठीक है, चीज समझ भौतिकी, भौतिकी विज्ञान तो समझ गए, भौतिकी विज्ञान है, डेफिनेशन देख लिए। इसके बाद चीज समझ भौतिकी क्या होता है। देखिए, चीज समझ भौतिकी हम किसको बोल सकते हैं, चीज समझ भौतिकी हम उसे बोल सकते हैं जिसका अध्ययन 1900 ईस्वी के पहले हुआ था। ठीक है, 1900 ईस्वी के पहले हुआ था, जिसका उत्पत्ति है ना, जिसका स्टडी 1900 ईस्वी के पहले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो प्रमाण दिए है ना, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रमाण दिया या उसका सिद्धांत दिए। ठीक है, तो उसे बोलेंगे चीज समझ भौतिकी। किसे बोलेंगे, 1900 ईस्वी के पहले है ना, जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो प्रमाण दिए, जो सिद्धांत दिए है ना, उसको बोलेंगे चीज समझ भौतिकी कहा जाता है। इसमें जैसे कि हम प्रकाशीय ऊर्जा, लाइट है ना, ऊर्जा, लाइट, यांत्रिकी, विकिरण या किरण इत्यादि का क्या हुआ चुका था, इसका खोज हो चुका था। ठीक है, खोज हो चुका था, तो उसे बोला जाता है चीज समझ भौतिकी। याद रखना, 1900 ईस्वी के जो पहले है ना, 1900 ईस्वी के पहले जो साइंटिस्ट थे है ना, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो प्रकाशीय ऊर्जा, लाइट, यांत्रिकी, विकिरण इत्यादि की जो प्रमाण दिए, उस किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है चीर समझ भौतिकी के अंतर्गत आता है। अब इतना ध्यान यहाँ पर याद कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा जो होता है, दूसरा क्या था, यहाँ पर दूसरा था, यहाँ पर मिटाना पड़ेगा, ऊपर नहीं लिखूंगा, इसको इससे भी इरेज करना पड़ेगा। दूसरा जो हम लोग का था वो क्या था, आधुनिक के बारे में समझते होंगे, आधुनिक भौतिकी। ठीक है, आधुनिक भौतिकी जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मॉडर्न
फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। देखिए आधुनिक ये हम समझ रहे हैं भौतिकी, मॉडर्न है ना, मॉडर्न युग। तो 1900 क्या पूछ सकते हैं, उसमें क्या था 1900 के पहले, इसमें क्या है 1900 के बाद, मतलब अभी 19 ईस्वी के बाद वाले, 19 ईस्वी के बाद, 19 ईस्वी के बाद जो जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो प्रमाण दिए, खोज किए, उसका जब अध्ययन करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी में इसमें आता है क्या क्या आता है, इसमें बहुत सारे में आता है, जैसे कि ये बहुत से सारे इसमें आता है, फॉर्मूला ये खोज हो चुका है, इसके माध्यम से प्रकाशीय ऊर्जा है ना, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा का जब अध्ययन करते हैं, फॉर्मूले के माध्यम से अध्ययन करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है, आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी में हम ये बोल सकते हैं कि अभी जो वर्तमान में जो खोज हो चुका है या खोजा जा रहा है, जब उसका अध्ययन करते हैं तो उसे बोला जाता है आधुनिक भौतिकी। ध्यान रखना, सन 1900 ईस्वी के बाद अभी वाला जो जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसे बोला जाता है आधुनिक भौतिकी। और 1900 के पहले, 19 ईस्वी के पहले जब जिस साइंटिस्ट थे उन्होंने जो जो खोज किए, सिद्धांत दिए, प्रमाण दिए, जब उसका अध्ययन करते हैं तो उसे बोला जाता है चिरसम्मत भौतिकी, ठीक है। आप इतना नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दूसरा जो होता है वो होता है क्या होता है दूसरा, वीडियो लंबा हो जाएगा है ना, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। इसके बाद क्या आता है हम लोग का रसायन विज्ञान है ना, रसायन विज्ञान की परिभाषा हम लोग देखेंगे तथा उसमें उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है उसका हम लोग विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।